हलॉक्स वल्गस बहुत पॉइंट कॉमन होता है। हाँ हाँ सर, उसके बारे में और बता दीजिए। हेलुक्स वाल्गुस सर, ये उसमें क्या होता है कि बच्चों के कई बार, बेटा पैर मिलाओ, दोनों पास में करो। जैसे अंगूठे हैं ये सर बिल्कुल सीधे होते हैं, और यहाँ पे हेलुस वाल्गुस में उनकी ये बोन है, थोड़ी एलिवेटेड बोन रहती है, और थोड़े अंगूठे उसमें जैसे साइड में टेढ़े हो जाते हैं। तो सर ये मेडिकल पॉइंट होता है। अगर ये किसी बच्चे के होता है तो ये सर अनफिट होता है, और इसकी कम से कम भी अगर 5-6 महीने तक अंगूठे बांध के और ऐसे पैर बांध के एक्सरसाइज की जाए तो वो ठीक हो सकता है। तो ये यूरिक एसिड से भी कुछ रिलेशन होता है इसका? नहीं सर, यूरिक एसिड से कोई रिलेशन नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता। बोन का ही बोन का ही बना होता है सर। तो ये आप लोगों ने जाना कि कुछ मेडिकल पॉइंट्स के बारे में कि एक जो जिसको कहते हैं ना कच्चा मेडिकल, तो ये कच्चा मेडिकल कि आप लोगों की भाषा में कच्चा मेडिकल मतलब कि बाहर से हाथ पैर, कैरिंग एंगल, नौकनी, आंखें, स्क्विंट वगैरह ये सब। दांत का पॉइंट होता है एक, तो दांत सभी अपना अपना मुंह खोल लो, मुंह खोल लो, हाथ नीचे कर लो। फिर 14 डेंटल पॉइंट जो होंगे वो बिल्कुल नजर आ जाएंगे। एक दांत दो दांत यदि उखड़ा हुआ है तो उसकी कोई परेशानी नहीं है, वो फिट हो जाता है। और जीभ देख दो सर सभी का, मुंह खोलो। सर डेंटल पॉइंट में नॉर्मली अपन देखते हैं कि किसी के कैरीज है, एक्सट्रैक्टेड टीथ है, या इरेगुलर डेंचर है। मुंह खोल। जैसे इस बच्चे के अपन देखते हैं कि लेफ्ट लोअर मोलर है, उसमें कैरीज है, और अब आकर, और जैसे अपन ये देखते हैं इसकी सर लॉक जो है, थ्री फिंगर ओपनिंग नहीं है, तो ये लॉक जो में आता है थोड़ा, और इसके ये कैरीज है। कैरीज का इसमें कुछ नहीं, आराम से ये अपना से ट्रीटमेंट करवा सकता है। बेटा और मुंह खोल, पूरा पूरा नहीं खोल रहा तो खोल। हाँ, दोनों की खोलो, दोनों खोलो, खोलो। अब ये अपन देखें आराम से 3 फिंगर ओपनिंग माउथ है, और इसका है 2 फिंगर ही है अभी। आकर बेटा जीप पीछे कर, जीप पीछे की तरफ, पीछे की तरफ कर। अब इस चीज को बोलते हैं, ये चीज अपन इसलिए चेक करते हैं कि ये टंग टाइट तो नहीं है। टंग टाइट जो होती है उसमें टंग इतनी पीछे नहीं जाती है, ये जो हिस्सा होता है ये ऊपर से चिपका हुआ होता है, तो इसकी वजह से जीभ पूरी पीछे नहीं जा पाती है। तो इस बच्चे के बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नॉर्मल है, नॉर्मल टंग है। तो ये देखिए आप लोगों ने मेडिकल का सेशन देखा, और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इनको दिखाया आपको, तैयारी करने वाले। अच्छा, कि क्या पॉइंट्स हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं। इतना बड़ा ह्यूमन बॉडी है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, और फिट होने के लिए तो हमें परफेक्ट होना चाहिए। अनफिट होने के लिए एक पॉइंट ही काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। और आर्मी में तो GH 8 तक ही पॉइंट होते हैं, और CAPF वाला तो 2 3 4 तक ही ख़त्म कर देता है। उसके बाद कोई पहले ही पॉइंट नज़र आ गया कि जैसे नौकनी नज़र आ गया, तो उसके बाद दूसरा पॉइंट ही नहीं लिखते हैं कि ये इसी में अनफिट हो जाना है, तो और पॉइंट क्यों नहीं। तो आपने देखा मेडिकल के बारे में, और भी सेशंस इस तरीके के आपके लिए लेकर आएंगे। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। जो जनरल फिजिशियन हमारे डॉक्टर जितेंद्र सर हैं, ये हमारे साथ में हैं। तो ये पूरा चेकअप आपका प्लस IENT और डायग्नोसिस। सर डायग्नोसिस के बारे में बता दीजिए, क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं हमारे जनरली? जनरली अपन सर एक CBC करके देखते हैं, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट आ जाता है कि किसी बच्चे के एनीमिया तो नहीं है, कोई लो प्लेटलेट काउंट नहीं है, किसी चीज़ की सर बहुत उसमें दिक्कत होती है। पेनसाइटोपेनिया होता है कि हर चीज़ में उसमें WBC, RBC, HB वगैरह सब चीज़ें कम हो जाती है, वो अपन चेक करते हैं। ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते हैं सर अपन। इसमें यूरिन की जांच की जाती है, उसमें पूरा एल्बुमिन, शुगर सब उसमें चेक किया जाता है। ECG होती है हर बच्चे की, एक्सरे चेस्ट करवा के देखते हैं। इससे नॉर्मली जितना भी जो होता है वो उसमें अपने को सारा पता लग जाता है सर। अच्छा, TB यदि किसी को हुआ है पहले 4-5 साल पहले और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया, उसका दाग जाता नहीं है, ऐसा कुछ भ्रांतियां हैं? नहीं सर, अगर TB चेस्ट है, एक तो होती है एक्स्ट्रा प्लूरल। एक्स्ट्रा प्लूरल होता है उसमें तो कि साइड में चेस्ट में पानी भर जाता है, उस चीज़ का तो दाग नहीं रहता है। अगर किसी के इंट्रा पल्मोनरी TB है,
उस चीज में अगर सर दाग रह गया, अगर लंबे टाइम तक वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाया है, 3-4 महीने निकाल दिए, खांसी आते आते 3-4 महीने निकल गए, वो दाग नहीं जाएगा, उस चीज में वो बंदा अनफिट होगा। तो आप भी देखिए 2 सप्ताह ही होता है कि 2 सप्ताह से ज्यादा यदि खांसी रहती है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी। जय हिंद।